गया न योगी नैव सिद्धो वा, न तो कोई योगी रहा न कोई सिद्ध तपस्वी महात्मा रहा। ब्राह्मणों ने अपनी संध्या वंदन छोड़ दिए, नित्य कर्म करना छोड़ दिया। अब तो ब्राह्मण पंडित लोग भी नौकरी ढूंढते हैं, चाहे किसी चपरासी की नौकरी क्यों ना मिल जाए। पानी भर देंगे, झाड़ू लगा देंगे, स्कूल में चपरासीगिरी कर लेंगे, लेकिन अपने मस्तक पर तिलक नहीं लगाएंगे, अपने कंधे पर जनेऊ नहीं पहनेंगे, भगवान सूर्य नारायण को एक लोटा जल नहीं चढ़ाएंगे। न क्षत्रिय अपने धर्म पर रहे, न वैश्य और न शूद्र। हर आदमी अपने आप को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेष्ठ समझने से थोड़ी होता है, कर्म करने से श्रेष्ठ बनता है। तरुणी प्रवता गे है, कहते हैं घर में देवियों की चलने लगी है, और अगर किसी से सलाह लेने की बात आ जाए तो किसी बुजुर्ग से सलाह नहीं ली जाएगी, किसी बड़े बूढ़े से माता पिता से सलाह नहीं ली जाएगी। आहा, कौन है श्याल को बुद्धिदायक, साले को बुलाया जाएगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि देवी की चलती है ना घर में, और जब देवी की चलेगी तो देवी का चलाने वाला कौन है? भैया उसका। कोई सलाह करनी है तो श्याल को बुद्धिदायक है, भाई साले साहब को बुलाया जाए कि ये काम किया जाए, कैसे करें बताओ, इसमें सहयोग। हाँ हाँ, चिंता मत करो, हमारा पूरा सहयोग है। श्याल को बुद्धिदायक है। तीसरी बात है कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम चकल। तीसरी बात सबसे विशिष्ट और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। कन्या विक्रयणो लोभात्, जिस प्रकार हम अपने अनाज को एकत्रित करते हैं और मंडी में बेचने जाते हैं, जाते कि नहीं? क्या भाव है, क्या भाव है? सरसों का क्या भाव चल रहा है? अगर कोई 2 रुपए भी ज्यादा अगर देगा तो हम उसको न दे करके उस 2 रुपए ज्यादा वाले व्यक्ति को बेच देते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी कन्या का क्रय विक्रय हम करने लगे। क्या करता है लड़का? ये काम कर, अच्छा कितने? 21 लाख तो लगा गए साहब, और एक 4 व्हीलर गाड़ी की कह गए हैं, अब पर अभी उन्होंने सगाई की नहीं है। बोलो राधे राधे। पर ये हमारे देश की विडंबना। हमारे शास्त्र धर्म कहते हैं अरे ये हमारा राष्ट्र इतना राष्ट्र है, ऐसा राष्ट्र, धार्मिक राष्ट्र, ऐसा संसार में कितने भी देश हैं, पर हमारे भारत जैसा कोई देश नहीं है जिसमें देवता लोग प्रकट होते हैं, भगवान और लीला को करने के लिए प्रकट होते हैं। यहाँ पर क्या किसी विदेश में भगवान प्रकट हुए? नहीं हुए। गंगा यमुना सरस्वती हमारे ही देश में बहती हैं। सती साध्वी जैसी बड़ी बड़ी जो देवियां तपस्विनी हैं, सती हैं, वो हमारे देश में प्रकट होती हैं। और आज हमारे देश की ऐसी विडंबना कि कन्याओं को बेचा जा रहा है। कन्या को एक भले मानुष, कन्या की सगाई करने वाले आने वाले थे, देखने वाले, महात्मा जी के पास गया बेचारा। ये सत्य घटना है। सुबह सुबह गया, महात्मा जी आज बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, थोड़ा ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो कि प्रभु आज मेरी बेटी की सगाई पक्की हो जाए। 10 जगह से देखने वाले आ गए, सब लोग इनकार कर जाते हैं, तो बड़ा अच्छा नहीं लगता। हमारी बेटी को भी दुख होता है, हमको भी बहुत दुख है। अब तो ऐसा आशीर्वाद दो गुरुजी कि अब की बार हमारी बेटी का विवाह संपन्न हो जाए, सगाई पक्की हो जाए। अच्छा, जिसके घर में बेटी को देखने वाले आए ना, पूरा का पूरा घर बेचारा सुबह से जब तक वो आके चले नहीं जाते तब तक पूरा का पूरा घर इतना तत्पर रहता है, कोई कमी नहीं रह जाए, कोई चीज में व्यवस्था में कमी न रह जाए, किसी के बोलने चालने में कमी ना रह जाए। हर प्रकार से सुविधा पूर्वक अपनी बेटी को दिखाते हैं। और दिखाने के पश्चात जब उनका पूछा जाता कि हाँ महाराज क्या सगाई पक्की? हाँ अभी हम 2-4 दिन में सोच के बताएंगे। तब लगता है कि भगवान क्या विडंबना है।
एक ऐसी ही बेटी को देखने वाले आए, महात्मा जी के पास गया। सुबह से दोपहर तक जब तक वो नहीं आए, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके खाने पीने की, उनकी रहने की सारी व्यवस्थाएं समुचित। अच्छा, आजकल कुछ फैशन भी ज्यादा चल गया। पहले तो क्या करते थे कि कोई और व्यक्ति गांव का जो खवास नाई होते थे वही देख करके सगाई संबंध कर आते थे। फिर धीरे धीरे प्रचलन चला कि घर के बड़े बूढ़े दो चार कोई देख के आएंगे, वह संबंध कर आएंगे। फिर बाद में प्रचलन चला कि लड़का लड़की देख लेगा, तो प्रचलन हो गया। अब तो ऐसा प्रचलन हो गया, देवियां देखने जाएंगी, सास अलग देखने जाएगी, ननद अलग देखने जाएगी, देवरानी जिठानी होंगी, वो भी राधे राधे। अब बेचारी लड़की को देखने वाले आ गए एक घर में, और लड़की को देखा, लड़की को बिठाया, उसको चल के दिखाते हैं, बेटी थोड़ा आना है, चल करके दिख रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। लड़की की बेटी विडम्बना। सास पूछती है, हाँ बेटा भोजन बना लेती है। ननद पूछती है, हाँ झाड़ू पोछा ठीक से आता है ना। देवरानी जिठानी पूछती है, नाचना कूदना आता है नहीं आता। कोई कुछ। जितने सदस्य आए एक एक करके उस बेचारी बेटी से सारे प्रश्न कर लिए। अब जो दूल्हा था वो बेचारा रह गया। उसने सोचा अब क्या प्रश्न करूं मैं, सबने तो सब बात पूछ ली, मैं ही रह गया, तो क्यों ना एक प्रश्न मैं भी कर लूं। लड़की वालों ने कहा ठीक है महाराज, आप भी क्यों पीछे रह रहे हो, तुम भी पूछ लो। उन्होंने कहा अच्छा देवी जी ऐसा है, आपको थोड़ा नाचना गाना भी आता है क्या। बेचारी बेटी, लेकिन ऐसा है पहले की जो बेटियां थी हमारी कन्याएं देवियां, वो इतनी सुशील रहती थी, पिता के सामने अपने घर परिवार के सामने बोलती भी नहीं थी। लेकिन आर्य समाज की महिला एक देवी ने ऐसा उत्तर दिया कि अच्छा आपने देख लिया, सारी परख लिया, अब कहने लगे भगवान जब नंबर आया जवाब देने का तो बोले ऐसा है अभी घर से जवाब देंगे, हमारे वो व्यक्ति आए नहीं, उनसे और पूछ ले एक बार। अब बेटी को बहुत बुरा लगा। बेटी ने कहा अच्छा। तब बेटी के मन में एक प्रश्न आया, क्यों ना एक बात बताओ, मैं आपसे प्रश्न कर सकती हूँ। अब जैसे बेटी के प्रश्न की बात आई तो सास अपने लिए सकुचावे, ननद अपने लिए, देवरानी जिठानी अपने लिए, और सब लोग झक रह गए कि अब बेटी क्या पूछने वाली है, अरे ये क्या प्रश्न करेगी। सब लोग एक दूसरे को मुख ताकने लगे। तो उसने कहा नहीं मैं और किसी से नहीं पूछूंगी, मैं तो अपने पति से ही प्रश्न पूछूंगी। अब पति झकझक गया, क्या करे, हाँ मुझसे क्या प्रश्न। नहीं, जब शादी तुमसे करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, तो प्रश्न भी तो मैं तुमसे ही करूंगी ना। उन्होंने कहा ठीक है, बोलो क्या है देवी। मुझसे पूछा भोजन बनाना आता है, मैंने ठीक है। मुझसे बोला तुम्हें सिलाई बुनाई आती है, ठीक है। मुझसे पूछा तुम्हें रंग रोगन आता है, सब ठीक है। और आपने पूछा मुझसे नाचना कूदना आता है, तो भी मैंने कहा ठीक है। पर एक बात बताओ, आपको तबला बजाना आता है? तब तबला मैं क्यों तबला बजाऊंगा। तो बेटी बोली अच्छा तबला क्या तेरा बाप बजाएगा जब मैं नाचूंगी तो। जाओ हमें नहीं करनी तुम्हारी सगाई। तो आजकल देवियां भी इतनी एक्टिव हो गई हैं जो लड़कों को त्याग देती हैं। तो महाराज ऐसी विडंबना हो गई है, इसीलिए आजकल अपन को ज्यादा परख नहीं करती। कन्या वह भी किसी की बेटी है, वह भी किसी की इज्जत है, उसके सर का ताज है। अगर तुम उसकी इज्जत को उछालोगे तो आज हमारे देवियां भी कोई पीछे नहीं। ये सत्य घटना है अभी की। उसने कहा अच्छा तुम कहते हो नाचना कूदना, बताओ। तो ऐसा कन्या विक्रयणो बात दंपति नाम च कलकनम, कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा। तो इससे आजकल हमारे दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहा। पहले सास ससुर से लड़ाई होते करके आदमी अलग अलग हो जाया करते थे, है ना। फिर देवरानी जिठानी से अलग अलग हो जाया करते थे। तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब तो महाराज क्या तलाक हो जाती है, पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं। इसका क्या उपाय करोगे? बोलो प्रेम से राधे राधे।